भक्तमाल में प्रियादासी ने एक ऐसे अद्भुत चरित्र का वर्णन किया जो नरसिंह की भूमिका निभाए तो हिरण्यकश्यपु को फाड़ डालता है और दशरथ की भूमिका निभाने पर राम के वन चले जाने पर विलाप कर रंगमंच पर ही अपने शरीर का त्याग कर देता है। एक अद्भुत भक्त की गाथा जिसे भक्तमाल में वर्णित करते हुए कहा गया, नीलाचन धाम ताहा लीला अनुकर्ण भयो, नरसिंह रूप धरी साचो मारी डार्यो है। कोहू कहे द्वेष कोहू कहे ते आवेश तोपे, करो दशरथ कियो भाव पूरो पायो है। अद्भुत भक्त भगवान के एक एक भक्त अनन्यता से भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, गान करते हैं और मंच पर उनकी लीलाओं का मंचन करते हैं। जिस स्वरूप को जीते हैं उसी स्वरूप के हो जाते हैं, उसी भाव को पूर्णता से स्वयं में ढाल लेते हैं। भगवान के एक ऐसे ही अद्भुत भक्त हैं जो जगन्नाथ धाम में लीला कर रहे हैं और नाम है लीला अनुकरण जी। एक समय की बात है, भक्तमाल में इनके चरित्र का वर्णन करते हुए लिखा गया कि एक बार जगन्नाथ धाम में श्री नरसिंह लीला का वे चित्रण कर रहे थे, मंचन कर रहे थे। मंच पर भगवान नरसिंह की भूमिका को धारण किए हुए थे। प्रेमी भक्त ने भगवान नरसिंह के स्वरूप को धारण किया और लीला का अनुसरण करना आरंभ किया। लीला का मंच पर मंचन करते करते श्री लीला अनुकरण जी महाराज में ऐसा अद्भुत आवेश प्रकट हो गया कि उन्होंने सचमुच जो व्यक्ति हिरण्यकश्यपु की भूमिका निभा रहा था उसे मार डाला, अपने नाखूनों से फाड़ डाला। कुछ लोगों ने जब ये विभत्स दृश्य देखा तो द्वेष में आकर मार डालने की बात कहने लगे। कुछ भक्तों ने कहा, नहीं नहीं, ये सच्चे भक्त हैं, इन्होंने भगवान की लीला का सत्य अनुकरण किया है, इसीलिए ऐसा कर गए। जो व्यक्ति उन्हें द्वेष के द्वारा मारे जाने की बात कह रहे थे, उन्होंने कहा, यदि ऐसा है, जिस लीला को मंच पर ये करते हैं उसी के अनुरूप भाव इनके हृदय में धारण हो जाता है, तो इन्हें दशरथ की भूमिका निभाने के लिए कहा जाए। जब ये बात लीला अनुकरण जी के पास पहुंची तो वे तत्काल तैयार हो गए और राम लीला के मंचन का सारी व्यवस्थाएं आरंभ हो गई। राम लीला में उन्हें दशरथ बनाया गया। वे अपने पात्र की सारी भूमिका की तैयारी करने लगे और जिस दिन मंचन होना था मंच पर आ गए। जैसे ही ये पात्र निभाने लगे और राम जी वन चले गए तो जिस प्रकार रामायण में आप और मैं श्रवण करते हैं कि भगवान राम के अयोध्या से वन में चले जाने पर श्री दशरथ जी राम जी के प्रेम में व्याकुल, उनके वियोग में बिल्कुल तड़पड़ाते हुए जैसे मछली बिना जल के अपने प्राण त्याग देती है, उसी प्रकार दशरथ जी ने जैसे प्राण त्यागे। मंच पर लीला का अनुकरण करते करते, अपने पात्र को निभाते निभाते इन संत ने, भगवान के इन अनन्य भक्त ने, लीलाओं को जीवंत स्वरूप देने वाले श्री लीलाकरण जी ने भगवान के विरह में रोते रोते व्याकुलता से विह्वल होके तत्काल वहीं मंच पर अपने प्राण त्याग दिए। अपने शरीर को त्याग कर उन्होंने रामायण के उस भाव को पूरा किया और सत्य में मंचित कर इस संसार के मंच से विदा हो गए। ऐसे अद्भुत भक्त हैं भगवान के जो उनकी लीलाओं को हृदय में विश्वास कर सत्यमान उन्हीं के अनुरूप जीकर दिखा देते हैं, भगवान के विरह में तड़फ तड़फ कर अपने प्राण त्याग देते हैं। ऐसे भक्त और संतों के चरणारविंद में हम सब का बारंबार नमन प्रणाम और इनके चरणों में आप और मैं यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ही भाव आपके और मेरे हृदय में भी इन भक्त चरित्रों को सुनकर, भगवान की कथाओं को सुनकर, भगवान की लीलाओं को सुनकर, भगवान के धाम की महिमा को सुनकर आप और मैं भी उसको सत्य जान विश्वास कर उसी में प्रीति करें और उसी के अनन्य परायण हो, अपने जीवन को व्यतीत कर श्री श्याम सुंदर के, श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति करने योग्य बन जाएं, तो निश्चय ही आपका और मेरा जीवन धन्य हो जाए।